वेलकम टू टैरोट विद चेतना ओझा 919। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए अपना स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। उसके पहले हम लोग कर लेते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री श्याम, जय ओम साई राम। चलिए आज थर्सडे स्पेशल है। हम देखते हैं कि साईं बाबा आज हम लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। यहाँ पर कोई पिक कार्ड नहीं रहने वाला है, ये एक जनरल रीडिंग रहेगी जिसमें हम लोग 2 कार्ड चुनेंगे कि आपके लिए क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है, या आपकी क्या एनर्जी आ रही है वो हम लोग चेक करेंगे और हमारे लिए साईं बाबा जी के संदेश लेंगे कि साईं बाबा आज हमसे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले हम लोग आपकी एनर्जी ले लेंगे। तो पहला कार्ड आ चुका है द चैरियट। ओके, सेकंड भी आ गया। अरे क्या आप लोगों के लिए तो कार्ड उछल उछल के आ रहे हैं। मुझे आज निकालना ही नहीं पड़ रहा है, बस कार्ड आ रहे हैं। टेम्परेंस। 2 कार्ड हमारे जो हैं वो मेजर अरकाना के आसपास ही आए हुए हैं। ऊर्जा से भरे हुए हो आप साईं बाबा। वाह, देखो कितने सारे आज वॉन्ड्स आए हुए हैं। वॉन्ड्स आपकी अग्नि तत्व को शो करता है। और लास्ट कार्ड क्या है? डेथ का कार्ड। ओके, तो यहाँ पर यदि मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ और यहाँ 2 चैरियट के कार्ड मुझे ये शो कर रहे हैं कि आपको ज़िंदगी भर के लिए सही और गलत ये 2 चीज़ों में हमेशा बैलेंस बनाकर आपको चलना पड़ेगा। आपको हमेशा ज़िंदगी भर, क्योंकि ऑलमोस्ट ये जो हमारे कार्ड आए हैं वो आपके 1 ईयर का ये दोनों शो कर रहे हैं। तो ये 2023 में जो भी रीडिंग देख रहे हैं ये उनके लिए मैसेज आ रहा है कि आपको ये 2023 में आपकी लाइफ में जो भी सर्व किया जाएगा उसमें हमेशा आपको बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। आप बहुत ऊर्जावान रहेंगे इस 2023 में। आप एक योद्धा की तरह आगे बढ़ने वाले, इसका मतलब आप लीड करोगे। यदि कार्यक्षेत्र में हो तो कार्यक्षेत्र में लीड करोगे, घर में है तो घर में लीड करोगे। हो सकता है कि आपका स्थान परिवर्तन ये 2023 में हो भी सकता है, पर आपको हमेशा जो भी सर्व किया जाएगा उसमें हमेशा सही और गलत ये दोनों के बीच में हमेशा आपको निर्णय लेने की संभावना बनी रहेगी। पर एक अच्छी बात है कि यहाँ पर भी एंजल्स के विंग्स है और यहाँ भी एंजल्स के विंग्स है। इसका मतलब आपको एंजल्स का सपोर्ट 2023 में पूरे साल मिलता रहेगा। यहाँ भी बैलेंस बनाना है, यहाँ भी बैलेंस बनाना है। इसका मतलब आपको आपके जितने भी नॉलेज है उन सबको आपको अपनी इंट्यूशन पावर के बेस पर आपको इस पूरे 2023 में काम करना है। साथ में आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब आपको ज़्यादा गुस्सा भी नहीं करना है, इसका मतलब हम्बल बने रहना है। आपको तेज़ी से चलने वाले हो, क्योंकि देखो 1 2 3 4 कार्ड आपके वॉन्ड्स के आए हुए हैं और यहाँ पर आप चैरियट पे बैठ गए हो। तो ये आपकी एक कर्क राशि को भी यहाँ पर मुझे शो कर रहा है। बाकी ये मेष राशि, धनु राशि और सिंह, ये इसको भी ये शो कर रहा है। ये एयर साइन है, ज़्यादा नहीं है, एक ही है। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड आने का मतलब ये है कि आप यदि गलत चीज़ों को चुन लेते हैं तो आपको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। यदि आप सही चीज़ चुनते हो तो आपको हैप्पी फैमिली और आपको लाइफ में प्रोग्रेस मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि आप पूरी ऊर्जा के साथ मूवमेंट कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ ये नज़र आ रहा है कि हाँ, आप लोग जो देख रहे हो कि वर्ल्ड ग्लोबली आप कुछ करना चाहते हो या आप किसी का वेट कर रहे हो, तो आपको बहुत जल्दी उसका पॉजिटिव मैसेज भी आ सकता है। पर आपको जो भी मैसेज आएगा उसको ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ पर आपको
यहाँ पे स्वॉर्ड्स का कार्ड भी आया हुआ है। यहाँ पे टेम्परेंस बता रहा है कि जो लोग अपने आध्यात्मिक जगत पर प्रगति करना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन पावर पर और अच्छे से काम करना चाहते हैं, तो इस टाइम पे आप ये इस साल कर लोगे। क्योंकि ये 2023 को यदि हम लोग टोटल करते हैं तो आता है 7। तो 7 जो होता है वो भी हमारा जो आध्यात्मिक जगत है, जो खोजी लोग रहते हैं, साइंटिस्ट लोग जो रहते हैं, या उस वर्ल्ड को देखने के लिए आपको जो एक इंट्यूशन की ज़रूरत होती है, कुछ क्रिएट करने का रहता है, तो वो सब आपके इंट्यूशन बेस ही होता है। यदि आप सही निर्णय लेके आगे बढ़ोगे तो आपको इसका सामना नहीं करना पड़ेगा और आप बहुत अच्छे से प्रगति कर पाओगे। आने वाले दिनों में जो लोग अपनी लाइफ में एक साथ नहीं रह रहे हैं, परिवार के साथ नहीं रह पा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत जल्दी उनका परिवार उनको मिलने वाला है। आप अपनी लाइफ में बहुत खुश रहने वाले। पारिवारिक जो आपका रहेगा वो बहुत अच्छा रहने वाला है 2023 में। आप एक दूसरे को समझ पाओगे, अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे, एक दूसरे से प्यार कर पाओगे। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप कहीं घूमने भी जाओ, आपके बच्चे खुश रहेंगे। कितनी सारी ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए। साथ में यहाँ पर मुझे आ रहा है कि आप इतना सारे काम जो अपने ऊपर लेके रखे हो उसको आप पूरा भी कर लोगे, क्योंकि साथ में यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये दोनों कार्ड इतने पॉजिटिव हैं कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस, प्रोग्रेस, आप जितना भी डिज़ायर कर रहे हो वो सब आपको मिल सकता है, क्योंकि आप एक्शन ले लिए हो। यहाँ पर मुझे आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। आप यहाँ पूरा प्लानिंग करके आगे बढ़ रहे हो और आप इस एनर्जी को हरा के आगे बढ़ रहे हो। सबसे अच्छी बात, तभी यहाँ हैप्पी फैमिली आया है। तो आपने अपने लाइफ में से अब क्या किन चीज़ों को डेथ कर दिया है, किन चीज़ों को हटा दिया है, तो मैं बताऊँ यहाँ पर आपने पूरी नेगेटिविटी हटा दी है अपने लाइफ में से। आपने अपनी लाइफ में से स्टकनेस को हटा दिया है। आप जो बहुत तकलीफ थे, हमेशा रिग्रेट करते थे, या हमेशा पास्ट लाइफ को या पास्ट की चीज़ों को आप सोच के बैठे रहते थे, ये सब चीज़ें 2023 में आप फिनिश कर देने वाले हो, क्योंकि ये साल भर बने रहने वाली है एनर्जी आपकी। और ये भी मेजर अरकेना आ रहा है, इसका मतलब ये पुरानी पास्ट की चीज़ें आप सब लेट गो कर चुके हो और इसीलिए अब आपको सफलता मिलने वाली है, आपको खुशियाँ मिलने वाली है, आप ऊर्जावान हो चुके हो और अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए कंप्लीट रेडी हो चुके हो आप। तो मैं सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहती हूँ, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो, क्योंकि आपने इन चीज़ों को समझ लिया, डिवाइन के गाइडेंस को समझ लिया। आप चाहे मेरा रीडिंग देखें, चाहे किसी और का रीडिंग देखें, पर आपने जो आपके प्रोग्रेस के लिए या आपके पॉजिटिव बैलेंस के लिए जितनी चीज़ें रिक्वायरमेंट थी, उन सब रिक्वायरमेंट को आपने पूरा कर लिया, सबको लेट गो कर दिया, पूरा पास्ट लाइफ फिनिश कर दिया आपने, और आप एक ब्यूटीफुल एनर्जी में एंट्री कर रहे हो। तो चलिए साईं बाबा जी से भी देख लेते हैं कि साईं बाबा जी आपके लिए क्या आज गाइडेंस ला रहे हैं। आज थर्सडे है, तो आज हमारी रीडिंग रहती है साईं बाबा कार्ड से। साईं बाबा प्लीज़ गाइड मी। देखो मैंने बोला ना, कार्मिक आपका ख़त्म हो गया है। देखो कार्मिक डेप्थ सब खत्म हो चुका है, पूरा पे ऑफ कर दिया आपने, पूरी साइकिल ख़त्म कर दी है अब आपने, और आपको अब बस अच्छा ही मास। लेकिन हाँ, मैंने आपको जैसे बताया कि आपको सही गलत दोनों लोग मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर ये लास्ट कार्ड मुझे ये शो कर रहा है, द मास्क। रिकॉग्नाइज द रियलिटी बिहाइंड द मास्क। मतलब आपकी लाइफ में अभी भी कुछ लोग ऐसे बने रहने वाले हैं जो आपसे बहुत प्यार से बातें करेंगे, जो अपना एक अलग चेहरा आपको शो करेंगे, और आप उनकी बातों में नहीं आना, नहीं तो आपको तकलीफ़ें फिर से आ सकती हैं। वैसे पुरानी चीज़ें तो ख़त्म हो गई हैं, आपने सारी कार्मिक ख़त्म कर दी हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी आपके लाइफ में अभी भी कंटिन्यू रहने वाले हैं। साईं बाबा का ये स्ट्रॉन्ग संदेश आ रहा है कि अभी भी कुछ लोग ऐसे बने रहने वाले हैं। तो आपको जब भी कोई किसी के साथ आपसे बात कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो अपनी बारे में ज़्यादा कुछ शेयर ना करें, क्योंकि वो मांस खटेगा तो हो सकता है कि आपको तब तक बहुत बड़ा धोखा मिल चुका हो।
तो ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है आज साईं बाबा का कि किसी भी इंसान को रिकॉग्नाइज करो, उसकी रियलिटी पहचानो और उसके बाद उन पर विश्वास करो। साथ में यहाँ पर मैं देखूँ तो लुक विद इन का कार्ड आ रहा है और यहाँ पे द क्योर का कार्ड आ रहा है। जो ये मुझे दोनों कार्ड शो कर रहे हैं कि आपको उस डिवाइन से कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइन आपके हृदय में, मैंने आपको पहले ही बोला कि आप डिवाइन सोल हो। तो जब हम डिवाइन सोल होते हैं तो ईश्वर का कनेक्शन हमारे साथ बहुत जल्दी बन जाता है। जैसे ही हम ईश्वर को याद करते हैं तो ईश्वर का कनेक्शन हमारे साथ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको ईश्वर की भक्ति करनी है, ईश्वर का नाम लेना है, माला में जाप करना है, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। इस तरह से आप जाप कर सकते हो। साथ में ये कार्ड मुझे ये शो कर रहा है कि आपका जो भी कार्मिक डेप्थ था वो पुराना डेप्थ पूरा खत्म हो चुका है, लेकिन आपको अब ऐसे कोई काम नहीं करने हैं जिससे कि आपका डेप्थ फिर से चालू हो जाए, आप वापस फिर से इस जंजाल में न पड़ जाए, ये साईं बाबा कह रहे हैं। तो जितना भी पुराना था वो आप ख़त्म करके आगे बढ़ चुके हो। अब आपकी लाइफ में खुशियाँ, सक्सेस सब आ रही है। बस अब आपको एक ही काम करना है कि किसी भी नए इंसान के साथ कम्युनिकेट करने से पहले थोड़ा सोचना है, उसको समझना है, उसके बाद में अपने अंदर की चीज़ें कुछ बतानी है। मैनिफेस्टेशन का कार्ड ये बता रहा है कि ईश्वर आपके हृदय में है, आपके माइंड में है, और ईश्वर के सामने जब भी आप अपना हाथ आगे करोगे ईश्वर आपके साथ आ जाएंगे। साईं बाबा कह रहे हैं हेल्प इज़ एट हैंड। साईं बाबा अपीयर इन मेनी फॉर्म ऑफ हेल्प, ही इज़ डिवोटी। वो किसी भी रूप में आपको हेल्प पहुंचा सकते, कोई ज़रूरी नहीं है साईं बाबा ही आएंगे। हो सकता है कोई बर्ड आके आपको कोई मैसेज दे दे, कोई एंजल नंबर नज़र आ जाए जिससे आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जैसे आप टैरो रीडिंग देख रहे हैं तो हो सकता है इसके ज़रिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। साईं बाबा ने वैसे ही आपको सारे संदेश दे दिए हैं। तो आपको विश्वास करने के लिए, श्रद्धा करने के लिए और साथ में पेशेंस रखने के लिए कह रहे हैं। आपको कुछ लोगों की यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ हैं तो यहाँ पर साईं बाबा कह रहे हैं कि आपकी हेल्थ इम्प्रूव की जा रही है, लेकिन आपको साईं बाबा का जाप डेली करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं यहाँ माला है और एक इंसान ने हाथ में माला पकड़ी हुई है, तो आपको यहाँ ये कहा जा रहा है कि आपको डेली जाप करना पड़ेगा। लेकिन आपको ऐसे भी कोई भी गुरु नहीं बनाना है, किसी भी ऐसे इंसान को गुरु नहीं बनाना है जो आपको गलत रास्ता दिखाए या आपको गलत रास्ते पर लेकर जाए। डू नॉट बी फूल्ड बाय फॉल्स गुरु, ट्रस्ट इन बाबा। यदि आप साईं बाबा पर विश्वास करते हैं या अपने ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो जो उनका गाइडेंस आ रहा है उसको आप लेकर आगे बढ़ना है आपको। साईं बाबा ऑलवेज एंश्योर दैट यू हैव व्हाट यू नीड, कीप द फेथ। आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा, पर आपको मैनिफेस्टेशन करना है, अफर्मेशन करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मान के आगे बढ़ना है। यदि हम इनको प्रॉपर वे में करते हैं और ईश्वर की आराधना करते हैं तो हमें हमारी मंजिल ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हमारा कार्मिक पीरियड ख़त्म हो चुका है। लेकिन हमें सोच समझ कर चलना है। यहाँ साईं बाबा का ये संदेश आ रहा है। ओके, अभी मुझे साईं बाबा कह रहे हैं कि मैं कुछ एनर्जी कार्ड से भी आपके लिए कार्ड निकाल लूँ, तो मैं कुछ एनर्जी कार्ड से आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ, हमें और थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। वेरी गुड, मैंने आपको बोला ही, आप एक्शन ले चुके हो, आप स्टकनेस से बाहर आ चुके हो। ये साईं बाबा बता रहे हैं कि आप यदि कुछ चीज़ों में एक्शन नहीं ले रहे हो, जैसे लोगों को पहचानने में, रिकॉग्नाइज करने में, उनकी रियलिटी देखने में, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको ये करना पड़ेगा। यहाँ बोल रहे हैं आर्चएंजल माइकल। तो आपकी जो पुरानी जो कार्मिक साइकिल थी जिसके कारण आपके अंदर फियर आ गया था, अनस्टेबिलिटी थी, या आपकी जो हेल्थ इश्यूज थे, तो यहाँ पर आर्चएंजल माइकल ये कह रहे हैं अब आपको हीलिंग दी जा रही है। एंजल कॉलिंग कीजिए, एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ प्रोटेक्ट मी, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ प्रोटेक्ट मी। और आज एंजल माइकल आपको हीलिंग दे देंगे, आपको प्रोटेक्शन दे देंगे, आपको स्टेबिलिटी देने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि आप एक्शन ले चुके हो। देखो कितना ज़ोर से घोड़ा दौड़ रहा है और यहाँ पर कितने सारे वॉन्ड्स के कार्ड आए हुए हैं। तो मैं और कार्ड देखती हूँ, एक कार्ड और लूँगी।
ओके यहाँ डेथ का कार्ड आना और यहाँ पर हार्ट ब्रोकन का कार्ड आना यही बता रहा है मुझे। और साथ में देखो लास्ट कार्ड द सन का कार्ड, तो आपका दिल टूटा हुआ है, आपका विश्वास हट गया है, क्योंकि इतने लोगों ने आपको कार्मिक पीरियड में चोट पहुंचाई है। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि यदि आप इन सब चीज़ों को, पास्ट को लेट गो करके आगे बढ़ोगे, क्योंकि यदि ये मास्क को आप अभी भी नहीं उतार, जो पहन के बैठे ये नहीं पहचानोगे, तो अभी भी आपका हृदय टूट सकता है। यहाँ साईं बाबा मुझे ये बोलने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर से आपका दिल टूटेगा। कार्मिक पीरियड का आप कोई लेना देना नहीं है, पर अब जो आप करोगे उसका भी आपको फल मिलेगा। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। वैसे बुरा आप नहीं कर रहे हो, पर लोग बुरा कर देंगे यदि आप उनको नहीं पहचानोगे, तो फिर से आप तकलीफ में आ जाओगे। तो एनर्जी कार्ड मुझे ये बता रही है कि अब आपकी हीलिंग हो रही है, आपके मूलाधार चक्रा को हील किया जा रहा है। आर्चएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आपके अंदर स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं। साथ में ये कार्ड मुझे ये शो कर रहा है कि ब्यूटीफुल, देखो देखो यहाँ पे एक और एंजल आ गए हैं। आपके इंट्यूशन पावर को इंक्रीज किया जा रहा है। और यहाँ पर सन का कार्ड ये बता रहा है मुझे कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही है, सक्सेस आ रही है, रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा हो रहा है, फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो रही है। ये सारे कार्ड मुझे ये शो कर रहे हैं कि जो आप चाहते हो, जो आप डिज़ायर कर रहे थे इतने दिनों से, अब आपको उस सन की एनर्जी वो सब आपको प्रोवाइड कर रही है। तो आप इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, सन को क्लेम कीजिए, आप आर्चएंजल माइकल की ब्लेसिंग्स को क्लेम कीजिए और आप रेडी हो जाइए। और मैनिफेस्टेशन आपको करने के लिए कहा जा रहा है, साईं बाबा कह रहे हैं। और लेकिन आपको एक गाइडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग समझना है कि आपको अपने आप के अंदर जाना है, इंट्यूशन पावर इंक्रीज करनी है, ताकि आप लोगों को पहचान सके। लोग जो आपसे बात करते, मैनिपुलेट करते, उसको आप समझ सको और उनकी धारणाओं को समझ सको। तो ये थी आज की रीडिंग। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और जिन लोगों को, जो लोग लास्ट तक देख रहे हैं, ये मैसेज उन्हीं वही सुन पाएंगे। अभी भी 26 जनवरी के लिए आप अपना फ़ोटो भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हो। हम 20 तारीख तक वो बनाने वाले हैं अपना वीडियो। तो जो भी भेजना चाहता है अभी भी भेज सकते हो। ये डिवाइन के साथ आप जुड़िए, आप इस फैमिली का हिस्सा है, तो आप इसके साथ जुड़िए और अपने आप को अपने देश के लिए खड़ा और प्राउड महसूस कीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू माय ऑल सब्सक्राइबर्स, ऑल व्यूअर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।